पिछले एपिसोड में टैन्यू सिटी के अंदर आ गया था और उसने फीटल सोल बेचना शुरू कर दिया था। फिर टैन्यू जब कहता है कि मेरे पास 1489 फीटल सोल हैं, इसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और किसी को इसकी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि किसी एक्रोबेटिक स्टूडेंट के पास इतना ट्रेजर होना इम्पॉसिबल है। फिर इसमें से एक लड़का कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास वाइंड एंड सोल से जुड़ी कोई ट्रेजर मौजूद है? फिर टैन्यू बताने लगता है कि मेरे पास 118 लो लेवल वाले ट्रेजर, मिडिल ग्रेड वाले 56, टॉप ग्रेड वाले 29, वाइंड एंड सोल वाले 11 हाई लेवल वाले ट्रेजर मौजूद हैं। अब यह बातें सुनते ही सभी एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस पर टैन्यू कहता है, अभी पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मेरे पास इन सब के अलावा 324 हुन क्वान लोअर ग्रेड वाले, 134 मिडिल ग्रेड वाले, इसके अलावा टैन्यू और भी बहुत सी चीजों के बारे में बात करता है, जिसे सुनकर सब काफी हैरान हो जाते हैं। फिर इसमें से एक आदमी कहता है, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, आखिर तुम हो कहाँ से? तब एक लड़की बोलती है, यह जरूर लिंग माइन से होगा। फिर भी तुमने इतनी सारी चीजें कहाँ से कलेक्ट कर ली? जिस पर टैन्यू कहता है, मैं ऐसा कहाँ कर सकता हूँ, यह सारी चीजें मेरे भाई की है, जिसने यह चीजें मुझे बेचने के लिए दिया है। तब एक आदमी कहता है, सही कहा, एक्रोबेटिक स्टूडेंट के पास इतना ट्रेजर हो ही नहीं सकता। फिर टैन्यू कहता है, अब समय बीत रहा है, जिसको चेंज करना है वो जल्दी से चेंज कर लो। इसके बाद एक लड़की आती है और टैन्यू को सिया पिनलिन दिखाती है, जिसकी मार्केट प्राइस 5 मिलियन से भी ज्यादा है। फिर कहती है, तुम्हारे सबसे बेस्ट ट्रेजर के एक पीस की कीमत 1.3 मिलियन है, इसलिए मुझे इसके बदले 4 बेस्ट क्वालिटी वाले ट्रेजर चाहिए। इसके बाद टैन्यू इस डील के लिए मान जाता है। फिर लड़की बताती है कि इसकी ब्लू आइस बहुत कोल्ड है, तुम इससे बचकर रहना। इसी तरह से और भी लोग सामने आते हैं और कुछ ही समय में टैन्यू सब कुछ बेच देता है। अब इस तरीके से टैन्यू के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है। फिर सोचता है कि फीटल सोल मिरर कंप्लीट हो गया। इसके बाद यह किसी शॉप में आता है, जहां काउंटर वाली लड़की पूछती है, क्या तुम किमोनो खरीदना चाहते हो? जिस पर टैन्यू कहता है, मुझे क्लीनिंग मैजिक यंत्र के लिए अटैक वाली चीजें चाहिए। यह सुनते ही काउंटर वाली लड़की हैरान हो जाती है और कहने लगती है, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? यह चीज किसी रिफाइनिंग सोल को मारने और एक लेवल 9 वाले मॉडिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए काफी है, जो कि इनर गेट के स्टूडेंट के लिए भी काफी महंगा है। इस पर टैन्यू कहता है, अगर कस्टमर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या फिर वो इसका प्राइस भी नहीं पूछ सकता? फिर काउंटर वाली लड़की बोलती है, इसकी सबसे कम कीमत 30 मिलियन चाइनीज स्नैक्स है, जिसे तुम कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। फिर तुम मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? इसे सुनकर टैन्यू कुछ सोचने लगता है। फिर लड़की कहती है, स्वॉर्ड और स्पिरिट वाले यंत्र खुद लायन डाफू के हाथों से आते हैं, जिसके एक चैप्टर को रिफाइन करने में 8 साल लग गए, इसी वजह से यह इतना कीमती है। तब टैन्यू कहता है, तुम मुझे मिडिल ग्रेड वाला क्लीनिंग मैजिक यंत्र प्रैक्टिस करने के लिए 10 सीट क्लॉथिंग पेपर दे दो। इसके बाद लड़की इसे यह चीज दे देती है, जिसकी कीमत 80 मिलियन चाइनीज स्नैक्स होती है, जिसे टैन्यू तुरंत ही पे कर देता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद टैन्यू किसी पवेलियन में आ जाता है, लेकिन इसे देखते ही यहाँ के लोग इसे रोकने लगते हैं और यहाँ से चले जाने के लिए भी बोलते हैं। अब टैन्यू इस आदमी को आंख दिखाने लगता है, जिसके बाद यह आदमी और भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन टैन्यू को भी इसकी बात पसंद नहीं आती और वो इसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस पर आदमी कहता है, ऐसा हर साल यहाँ पर होता है, तुम्हारे जैसे बहुत से आते हैं। फिर आदमी टैन्यू पर अटैक करता है, लेकिन वो बहुत आसानी से इसको पकड़ लेता है और कहता है, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? अब इस बात से आदमी और भी गुस्सा होने लगता है और टैन्यू पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टैन्यू ऐसा नहीं होने देता। इसके बाद यह आदमी पूरी तरह हैरान हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी यह हार नहीं मानता। जिसके बाद टैन्यू किक मार कर इसको दूर फेंक देता है। यह देख दूसरा आदमी कहता है, कहीं यह कोई स्टंट स्टूडेंट तो नहीं है, जिसने इस वान बाओलिन पवेलियन में आने की गुस्ताखी किया है? तभी एक और आदमी कहने लगता है, इस पवेलियन को किमाई ने स्थापित किया है, जिसका बैकग्राउंड बहुत ही इंटेलिजेंट है, फिर भी एक्रोबेटिक स्टूडेंट होने के बावजूद यह यहाँ पर आ गया। फिर पहला वाला आदमी चिल्लाने लगता है और अपने हेल्प के लिए जेंग को बुलाने लगता है। अब इसकी आवाज सुनते ही जेंग बाहर आ जाता है। इसे देख टैन्यू भी समझ जाता है कि यह कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। इसके बाद जेंग टैन्यू की तरफ देखता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इसका अगला एपिसोड मंडे को रिलीज होगा, लेकिन अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना और चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।